नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। पर आपने अभी तक गोड्डा झार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली महत्वपूर्ण खबरों से। मैया योजना के लाभार्थियों को एक साथ मिलेंगे 7500 रुपये, मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ गया। झारखंड सरकार में ग्रामीण मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बताया कि बहनों और बेटियों के खाते में कब तक राशि आएगी। आप सबको बता दो कि झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन जब सदन में योजना को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि तकनीकी त्रुटियों के कारण राशि समय पर नहीं भेजी जा सकी, लेकिन अब समस्या दूर कर ली गई है। जल्द ही सभी लाभार्थियों के खाते में एक साथ 3 माह की राशि यानी कि 7500 रुपये ट्रांसफर की जाएगी। उन्होंने बताया कि होली या महिला दिवस के अवसर पर मैया योजना की तीनों किस्त दी जाएगी। वहीं दीपिका पांडे सिंह ने यह भी कहा कि हेमंत सोरेन सरकार अपने वादों को पूरा करने की क्षमता रखती है। देवघर के बैद्यनाथ धाम में महाशिवरात्रि की तैयारी हुई पूरी, भोले बाबा की निकलेगी भव्य बारात। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में महाशिवरात्रि की तैयारी पूरी कर ली गई। मुख्य मंदिर समेत परिसर स्थित सभी मंदिरों का रंग रोगन कर आकर्षक ढंग से सजावट की गई। आज बुधवार को महाशिवरात्रि पर रात करीब 10 बजे बाबा की भव्य बारात निकलेगी, जिसमें भोलेनाथ दूल्हा बनेंगे। इसके बाद भोलेनाथ व माता पार्वती का विवाह होगा। इस अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा अनुष्ठान भी होंगे। भोलेनाथ की चतुष्प्रहर पूजा की जाएगी। विवाह से पूर्व भोलेनाथ को गंगा जल, गुलाब जल व अलग अलग मिट्टी के घड़े में रखे जल से स्नान कराया जाएगा। बाबा को दूल्हे की तरह सजाया जाएगा। मुख्य पुजारी सरदार पंडा बाबा चतुष्प्रहर पूजा कराएंगे। बेलपत्र से माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करेंगी। सीएम आवास ढहाने पर हमलावर हुए भाजपा, पूछा झारखंड में शीश महल बनाने जा रही है हेमंत सोरेन सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में चल रहे बजट सेशन के बीच राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला। मुख्यमंत्री आवास को ढहाए जाने के बाद भाजपा प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने मंगलवार को कहा कि झारखंड सरकार दिल्ली की अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार से बहुत ही ज्यादा प्रेरित रहती है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संबंध भी अति मधुर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अपने लिए शीश महल बनाना शुरू किया था। सूचना आ रही है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अरविंद केजरीवाल का अनुसरण कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास में 2.5 दशक में कई मुख्यमंत्री रहे। उस भवन को भवन निर्माण प्रमंडल 1 ने टेंडर निकालकर जमींदोज कर दिया। भवन को ढहाने का काम जारी है। प्रतुल सहदेव ने कहा कि यह ऐतिहासिक धरोहर था, क्योंकि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री से लेकर अनेक मुख्यमंत्री यहाँ रह चुके हैं। वहीं भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि अब विभाग की लगातार उच्च स्तरीय बैठक भी हो रही है ताकि नए भवन का डीपीआर बन सके। उन्होंने कहा कि जानकारी मिल रही है कि दिल्ली के शीश महल की तर्ज पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए भी अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लेस शीश महल बनाने की चर्चा हो रही है। वहीं भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि जिस प्रदेश में 1.5 वर्ष में एक भी आबुआ आवास का गृह प्रवेश नहीं हुआ, जिस प्रदेश में आज भी बड़ी संख्या में लोगों के सिर पर छत नहीं है, ऐसे राज्य में अगर ऐसी फिजूल खर्ची करने की सरकार सोच रही है तो यह प्रदेश के आदिवासी मूलवासी के साथ क्रूर मजाक होगा। प्रतुल सहदेव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सत्ताधारी गठबंधन से मांग की है कि वे रांची में बनने वाले शीश महल पर स्थिति स्पष्ट करें। देवघर से दिल्ली के लिए शाम की उड़ान भी होगी शुरू। देवघर एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए एक और फ्लाइट की शुरुआत होने जा रही है। यह फ्लाइट मार्च महीने से शुरू होगी और देर शाम को उड़ान भरेगी। यह जानकारी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पोस्ट में दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की बेहतरीन देन देवघर एयरपोर्ट से अब यानी कि 30 मार्च से दिल्ली के लिए शाम में भी हवाई जहाज की सुविधा मिलेगी। दिल्ली से यह विमान शाम 5:30 से चलकर 7 बजे शाम में पहुंचेगी। यही विमान देवघर से शाम 7:40 में चलकर लगभग 9:30 रात्रि में दिल्ली पहुंचेगी। उन्होंने लिखा कि मोदी ग्रांटी नागरिक उड्डयन मंत्री का आभार, लगातार यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए इंडिगो को धन्यवाद। धनबाद में महाकुंभ से लौट रही क्रेटा ने ऑटो को मारी टक्कर, चालक की हुई मौत, 4 लोग घायल। महाकुंभ से लौट रही एक क्रेटा कार ने मंगलवार की सुबह धनबाद में एक ऑटो को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ऑटो पर सवार 4 लोग घायल हो गए। यह हादसा धनबाद जिले के गोविंदपुर में NH-19 पर हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए SNMMCH भेजा गया।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल के बाद मृत ऑटो चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH भेज दिया। साथ ही दोनों वाहनों को जब्त कर गोविंदपुर थाना ले गई। मृत चालक की पहचान जितेंद्र राय के रूप में हुई। वह गोविंदपुर छठ तालाब के पास का रहने वाला था। उसके घर में पत्नी और 2 बच्चे हैं। मौत की खबर मिलते ही उसके घर में मातम छा गया। पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। चाईबासा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के डंप को किया ध्वस्त। भारी मात्रा में हथियार व कारतूस बरामद। चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान चाईबासा पुलिस को सफलता मिली। इसी दौरान जिले के SP आशुतोष शेखर को मंगलवार को सूचना मिली कि नक्सलियों के द्वारा टोंटो थाना क्षेत्र के जंगली और पहाड़ी क्षेत्र में हथियार और गोला बारूद छुपाकर रखा गया है, जिसके बाद सुरक्षा बलों के द्वारा सारजोमबुरु, तुम्भाका, पुर्ती टोला और जिमकी इकिर के आसपास जंगली और पहाड़ी क्षेत्र में सर्च अभियान प्रारंभ किया। इस दौरान सारजोमबुरु और तुम्भाका के समीप जिमकी इकिर वन क्षेत्र में 2 नक्सल डंप को सुरक्षा बलों के द्वारा ध्वस्त किया गया। साथ ही उक्त नक्सली डंप से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस एवं अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री भी बरामद किया गया। JSSC, CGL और मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक ने लाखों युवाओं का कर दिया भविष्य को बर्बाद, बाबूलाल मरांडी ने कहा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि JSSC, CGL और मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक की घटना ने झारखंड के लाखों होनहार युवाओं का भविष्य को बर्बाद कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आज सदन के बाहर NDA विधायकों के साथ पेपर लीक मामले के CBI जांच और जनहित के मुद्दों पर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर युवाओं को न्याय देने की मांग की। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा NDA गठबंधन पूरी ताकत के साथ सड़क से लेकर सदन तक हेमंत सरकार की कुशासन का मुंहतोड़ जवाब देगी। मैट्रिक पेपर लीक, गिरिडीह से लीक हुआ था प्रश्न पत्र, DGP ने किया खुलासा। जैक बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में झारखंड के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि गिरिडीह से प्रश्न पत्र लीक हुआ था। जब सील बंद प्रश्न पत्र ले जाया जा रहा था तभी गिरिडीह में एक व्यक्ति ने ब्लेड से सील काटकर पेपर निकाल लिया था। इसके बाद उसने प्रश्न पत्र की फोटो कॉपी कराई और उसे वायरल कर दी। DGP ने यह भी बताया कि इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता की गिरफ्तारी हो चुकी है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है। इस मामले से जुड़े और भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं। अनुराग गुप्ता ने यह भी बताया कि पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। अब तक कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग और गढ़वा जिलों के कई कोचिंग संस्थानों पर छापामारी की गई है और करीब 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही। धनबाद में झारखंड पुलिस एसोसिएशन का चुनाव 28 को प्रचार अभियान हुआ तेज। झारखंड पुलिस एसोसिएशन का चुनाव 28 फरवरी को होना है। उम्मीदवारों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रविंद्र कुमार उर्फ पप्पू सिंह अपनी टीम के साथ मंगलवार को धनबाद पुलिस लाइन पहुंचे और मतदाताओं से संपर्क कर वोट देने की अपील की। उन्होंने अपने कार्यों की जानकारी देते हुए समर्थन भी मांगा। इस गुट में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रविंद्र कुमार उर्फ पप्पू सिंह के साथ उपाध्यक्ष पद पर मोहम्मद महताब आलम व रमाकांत उपाध्याय, महामंत्री पद पर अरविंद प्रसाद यादव, संयुक्त सचिव पद के लिए श्रीकांत शर्मा व मनोज पासवान तथा संगठन सचिव पद के लिए निर्मल कुमार यादव चुनाव मैदान में हैं। इस चुनाव में 2 प्रमुख गुटों में मुकाबला होना है। एक गुट रविंद्र कुमार उर्फ पप्पू सिंह का है और दूसरा राहुल कुमार मुर्मू का। चुनाव रांची में होना है जिसमें 1056 सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन में बालू की किल्लत पर घमासान, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में बालू को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए। विधायक नवीन जायसवाल ने पूछा कि कितने लाभुकों को आबो आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बालू मिला है और एक हाइवा बालू कितने में मिल रहा है। इस पर प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि आमजनों को बालू देने के लिए राज्य सरकार गंभीर है। टैक्स के दायरे में नहीं आने वाले को फ्री में बालू मिल रहा है। 444 बालू घाटों में से 261 घाटों का LOI निर्गत हो चुका है। वहीं 159 बालू घाटों का इकरारनामा निष्पादित हो चुका है। 64 बालू घाटों को पर्यावरण स्वीकृति मिल चुकी है। वहीं लाभुक खुद सुविधानुसार बालू घाटों से बालू ले जाते हैं। 21 लाख CFT बालू उपलब्ध है। 573 लाभुकों को 1,63,000 CFT बालू दिया गया है। इस जवाब के बाद CP सिंह, नवीन जायसवाल और मनोज यादव ने सत्ता पक्ष को घेरा। मैट्रिक पेपर लीक मामले में गिरिडीह से 6 छात्र हिरासत में लिए गए।
मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक मामले में कोडरमा पुलिस ने गिरिडीह के नगर थाना क्षेत्र में 6 छात्रों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि पेपर लीक मामले में कई संदिग्ध लोग गिरिडीह में रह रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने सोमवार की रात लगभग 2 बजे गिरिडीह थाना क्षेत्र के न्यू बरगंडा के 2 घरों में छापामारी की। पुलिस ने अपनी जाँच में पाया कि हिरासत में लिए गए सभी छात्र पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी भी क्या करते थे। इन्हीं लोगों ने स्ट्रांग रूम से प्रश्न पत्र की चोरी की थी। गिरिडीह के न्यू बरगंडा से मंगलवार की सुबह 6 छात्रों को कस्टडी में लिया गया है। मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सोमवार को समीक्षा बैठक की थी। इस दौरान डीजीपी ने मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक मामले की वर्तमान स्थिति, जांच में हुई प्रगति और आगे की रणनीति पर विस्तृत रूप से चर्चा की। उन्होंने परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने पर भी बल दिया। साथ ही डीजीपी ने इस मामले की जाँच में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए। वहीं सभी संबंधित पदाधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करने, इस मामले के अनुसंधान में डिजिटल तकनीकी उपकरण का उपयोग कर गहराई से जांच करने और दोषियों को यथाशीघ्र गिरफ्तार करने का निर्देश दिए। कोयलांचल में रैयतों पर हो रहा है जुल्म, जयराम महतो ने कहा। डुमरी से जेएलकेएम के विधायक जयराम कुमार महतो ने सदन में कहा कि कोयलांचल में रैयतों पर जुल्म हो रहा है। उनका आरोप है कि मांडू के कई गांव में 2 कंपनियां खनन करने वाली है, जिससे रैयतों को परेशानी हो रही है। इस मामले में 500 से ज्यादा महिलाएं धरना पर बैठी हैं। उनकी मांग है कि उनकी बात सुनी जाए और उन्हें न्याय दिलाई जाए। वहीं विधायक जयराम कुमार महतो ने कहा कि लगता है कि इस राज्य में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा है, रैयतों पर जुल्म ढाया जा रहा है और झारखंड का लॉ एंड ऑर्डर माफियों के जेब में है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इस मामले में संज्ञान नहीं लिया गया तो बाघमारा जैसी घटना मानू में भी हो सकता है। रामगढ़ में लव जिहाद को लेकर विरोध प्रदर्शन के बाद चितरपुर में सड़क जाम, डीसी और एसपी के आश्वासन पर माने लोग। रामगढ़ जिले के चितरपुर में सोमवार की देर रात लव जिहाद के खिलाफ लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान समाज के लोगों ने मशाल जुलूस भी निकाला। वहीं मंगलवार को चितरपुर में लोगों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखी, साथ ही सड़क जाम भी किया। सड़क जाम की सूचना पाकर डीसी और एसपी मौके पर पहुंचे और आक्रोशितों को दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद लोगों ने जाम को हटा लिया। इधर रामगढ़ पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर पुलिस जवानों की तैनाती भी की गई है। आप सबको बता दूं कि चितरपुर सोनार मोहल्ला से 9 फरवरी को लापता हुई युवती के भाई ने राजरप्पा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उसने पुलिस को बताया कि उसके पिता कुंभ स्नान करने गए थे। इसी दौरान 9 फरवरी को उनकी बहन घर से गायब हो गई। काफी खोजबीन के बाद उसे पता चला कि चितरपुर प्रखंड के ही दर्जी मोहल्ला निवासी मोहम्मद कालिब उर्फ राजा ने उसकी बहन का अपहरण कर लिया है। उसने यह भी आशंका जताई है कि इस अपहरण में मोहम्मद कालिब के सहयोगी फौजी पिता मोहम्मद शौकत और एक अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं, जिसका नाम उन्हें पता नहीं है। उसने यह भी बताया कि उसकी बहन का अपहरण कर गालिब उर्फ राजा उसे केरल ले गया है। साथ ही उसने अपनी बहन के साथ केरल से विदेश ले जाकर गलत कार्य करने की आशंका जताई है। पलामू में बालू माफिया का पुलिस पर हमला, थाना प्रभारी व एक जवान हुआ घायल। पलामू के पाटन थाना क्षेत्र में अवैध बालू कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करने गए पुलिस की टीम पर माफिया के लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में पाटन थाना प्रभारी और एक जवान घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक डीएसपी राजेश यादव के नेतृत्व में पुलिस की टीम पाटन के हिसरा बरवाडी में कार्रवाई करने गई थी। पुलिस ने अवैध बालू का उठाव करते एक ट्रैक्टर को जब्त किया, जिसके बाद बालू माफिया और उसके लोगों ने पुलिस को घेर लिया। वहीं डीएसपी की टीम ने घटना की जानकारी पाटन थाना की पुलिस को दी, जिसके बाद पाटन पुलिस अतिरिक्त पुलिस के साथ वहां पहुंचे। फिर बालू माफिया और उसके लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में थाना प्रभारी के कान में चोट आई है और एक अन्य पुलिस का जवान घायल हो गए हैं। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। पाटन थाना प्रभारी लालजी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बालू माफिया के लोगों ने अचानक हमला कर दिया। घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है और हमला करने के आरोपियों को पकड़ने के लिए छापामारी भी की जा रही है। पलामू में लूट, छिनतई व चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 5 हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने जिले के विभिन्न इलाकों में लूट, छिनतई और चोरी करने वाले बड़े गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने लेस्लीगंज और मोहम्मदगंज से बाइक लूट, नवा जयपुर में ज्वेलरी दुकान में लूट, किशुनपुर में सीएसपी से नगद लूट और हैदरनगर में सीएसपी से आईफोन मोबाइल लूट मामले में पुलिस ने लूट के सामान के साथ 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है।
मामले में जानकारी देते हुए एसपी रेशमा रमेशन ने बताया कि सभी गिरफ्तार अपराधी पहले से अलग अलग संगीन आपराधिक घटनाओं में जुवेनाइल एक्ट के तहत संप्रेक्षण गृह में बंद थे। वहीं से सभी पांचों में दोस्ती हुई थी और बाहर निकलने के बाद अपराध कर रहे थे। गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूटा हुआ 2 बाइक, 2 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, लूटा हुआ पैसा व आईफोन भी बरामद कर लिया है। एसपी ने बताया कि इस गिरोह के पकड़े जाने से जिले में हो रहे अपराध में कमी आएगी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।